नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन यानी G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गांधीनगर में। यानी G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन स्मृति ईरानी के द्वारा कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधान भवन का उद्घाटन किया है? असम के। यानी असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। वही कहेगा, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? यानी कहने का मतलब है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यानी लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। वही क्वेश्चन कह देगा, क्रिकेटर मोइन अली संन्यास ले लिए, वो किस देश के लिए खेलते थे? तो इंग्लैंड के लिए खेलते थे। किसके लिए खेलते थे? इंग्लैंड के लिए खेलते थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास जिसका नाम है वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? तो चेतना मारू। यानी क्या याद रखना है कि चेतना मारू के एक उपन्यास है जिसका नाम है वेस्टर्न लेन, वह बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? तो सिंगापुर। यानी याद रखना है क्या कि इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट के द्वारा क्या किया है? लॉन्च किया। वही अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। वही आपसे क्वेश्चन कहे कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है जिसका नाम है समीर सक्सेना। यानी पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के पदभार किसने संभाला है? समीर सक्सेना ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? यानी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उड़ीसा के 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। वही आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। वही क्वेश्चन कह रहे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? असम के। यानी अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप असम के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? असम के मुख्यमंत्री। क्या याद रखना है कि अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसने लॉन्च किया है? असम के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं के नकल रोकने के लिए विशेष विधेयक पारित किया है? तो झारखंड को। यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के नकल रोकने के लिए झारखंड के विधानसभा ने क्या किया है? एक विधेयक पारित किया है। आगे आपसे क्वेश्चन कह दे, सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम है आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। यानी सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू तमिलनाडु में मनाया जाता है। जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डायने क्रूगर को। यानी जूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? डी गुकेश बने हैं। याद रखना है क्या कि फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दे, किस राज्य की कैबिनेट ने 19 जिला और 3 नए संभागों को गठन की मंजूरी दे दी? तो राजस्थान के कैबिनेट ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की गठन की क्या कर दिया है? मंजूरी दे दिया है। और आपको याद रखना है कि एलेक्स हेल्स जो एक क्रिकेटर हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए। वो किस टीम से खेलते थे? इंग्लैंड से। तो याद रखना है
एलेक्स हेल्स जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए, वो इंग्लैंड टीम से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल। तो क्या याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन अधिनियम 2023 को क्या किया है? पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मौसी पोर्टल लॉन्च किया गया। क्या कौन सा पोर्टल? यानी बाल देखभाल संस्थाओं को निगरानी के लिए देश भर में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो मौसी पोर्टल लॉन्च किया गया है। वही आपसे कह दे कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पर रहा है कंपनी? तो वो वालमार्ट कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है, वह क्या रहा है? शीर्ष पर रहा है। यानी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में वालमार्ट कंपनी क्या है? टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉलर खिलाड़ी जियान लुइंगी बुफोन ने संन्यास ले लिया था? इटली के। किस देश के खिलाड़ी थे? इटली के। यानी जियान लुइंग बुफोनो जो फुटबॉल खिलाड़ी थे वो संन्यास ले लिए हैं। किस देश के लिए खेलते थे? वो इटली के लिए खेलते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय आधारशिला रखी है? तो तमिलनाडु में। यानी भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तमिलनाडु में। किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मृणाल ठाकुर को। किसे? मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया है। याद रखना है, IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर को। यानी लिखना है कि डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? मृणाल ठाकुर को सम्मानित किया गया। किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो गोल्ड योजना इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू की है। याद क्या रखना है, गोल्ड योजना किसने शुरू किया है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे क्वेश्चन कह दे गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट विली वुरिन को 109वीं जयंती मनाई है? वह है बेल्जियम के। यानी याद रखना है कि गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट जिसका नाम है विली वुरिन की 109वीं जयंती मनाई है। किस देश की है? बेल्जियम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स की गठन अपना बिहार किया है। याद रखना है, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन किसने किया है? बिहार किया है। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बन गया है? इराक। यानी इराक जो है ट्रेकोमा नामक बीमारी से क्या है? समाप्त हो गया, वहाँ से खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? यानी कौन ऐसे भारतीय हैं जो सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी हैं? तो आदिति स्वामी बनी हैं। कौन बनी है? आदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया है? गुजरात ने। यानी गुजरात राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को क्या किया है? शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट रख दिया? यानी क्या ये रख दिया? हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को नाम बदलकर क्या रख दिया? हिम क्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को। यानी याद रखना है, ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। और तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस परमेश को क्या किया गया है? तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलेटिक्स पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। यानी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेल में भाग लेने वाले एथलेटिक्स पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अपना भारत रहा है।
वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है। वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष पर रहा। T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे कम युवा भारतीय कौन बन गए हैं? सबसे कम उम्र में मारने वाले तिलक वर्मा। फर्स्ट नंबर पर रोहित शर्मा है। यानी T20 क्रिकेट में सेकंड भारतीय सबसे युवा हो गए हैं तिलक वर्मा, जो 50 मारे हैं। जीवाश्मों में पौधा खाने वाले कहाँ के जीवाश्म में पौधा खाने वाले डायनासोर को एक नई प्रजाति मिली है? तो जैसलमेर राजस्थान से। यानी जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधा खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन कह दें कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। वही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल के नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करने वाले हैं? नीरज चोपड़ा। वही किस राज्य के राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुद्धजी चावल को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर को। यानी आपको क्या याद रखना है? राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट तथा मुस्क बुद्धजी चावल का GI टैग मिला है। किस राज्य की है? और जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो कुपवारा में। कहाँ किया गया है? कुपवारा में। याद रखना है कि LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर किस जिला में? कुपवारा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया था? तो वो रूस किया था। यानी लूना 25 मिशन किसने प्रक्षेपित किया था? तो रूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो इंडोनेशिया के जो राजधानी है विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे UK संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मायरा ग्रोवर को। मायरा ग्रोवर को UK संसद के द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार सम्मानित किया गया। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। वही याद रखना है कि इंडिया के स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलोर में। यानी इंडिया के बेंगलोर में स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2023 के आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले में कहाँ पाए गए हैं? यानी कैंसर का मामला सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिला है? तो उत्तर प्रदेश में। कैंसर का मामला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। यानी कृषि डेटा एक्सचेंज एंड कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ शुरू किया गया है? तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो मेघालय ने किया है। माने याद रखना है कि मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत किसने किया है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। और किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दे दी? यानी मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया? किसानों के कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की क्या कर दी? मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। यानी 2030 तक भारत प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने हवाई अड्डों पर DG यात्रा सुविधा शुरू की गई है? तो 6। यानी भारत के 6 हवाई अड्डे पर DG यात्रा शुरू की गई है। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो सुभाष रोनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितना दिन कर दिया, तो 500 रुपया कर दिया है। यानी आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक के संबोधित किया है? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। यानी G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ है? कोलकाता में। प्रधानमंत्री ने क्या किया? संबोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? भारत। यानी भारत चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर के अवार्ड किसे दिया गया है? जियो हैबिट्स को दिया गया है। वही आप क्वेश्चन कहे हैं कि चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया? तो वियना। याद रखेंगे, चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन घोषित किया गया है? वियना को। यानी वियना क्या है? विश्व में सबसे योग्य रहने वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड रहा है। कौन रहा है? नीदरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पुरुषोत्तम रूपाला ने। यानी पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? यानी पुलिस पदक 954 लोगों को दिया गया है 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2023 में 954 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक दिया गया है। अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के। यानी अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो जन-निक सिनर। यानी पहला कैनेडियन ओपन के खिताब किसने जीता है? जन-निक सिनर ने जीता है। ईवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी में। यानी ईवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान शुरू किए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को क्या कर दी? शुरुआत कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2027 तक। 2027 तक SBI के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगी। किस राज्य ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है? IVF ट्रीटमेंट गोवा के सरकार ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया है। केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? R दुरईस्वामी को LIC के प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान के शुरू किया है। कौन मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान ने शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? क्रिस वोक्स और एशले गार्डनर। किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? इंग्लैंड के। यानी स्टीवन फिन ने क्या कर लिया? सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया। वो इंग्लैंड के थे। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीम रेसिंग सर्किट का लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना की घोषणा किसने किया है? तो झारखंड ने। याद रखना है, अबुआ आवास योजना की घोषणा किसने किया है? झारखंड ने। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु के चेन्नई में। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? राज चेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है?
द्रौपदी मुर्मू ने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान की क्या किया, शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो श्रीलंका के, यानी श्रीलंका के हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत किया है, बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत किया है। किसे सेबी ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, कमलेश वासर्णय तथा अमरजीत सिंह को। कमलेश वासर्णय तथा अमरजीत सिंह को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेबी ने क्या किया है, नियुक्त किया है। डोप टेस्ट में फेल होने वाले दूती चंद्र पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है, तो डोप टेस्ट में फेल हो गए दूती चंद्र, जिस पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। आईसीसी पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो वर्तमान में भी सूर्य कुमार यादव ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी, तो भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएंगे उत्तर प्रदेश, यानी याद रखना है भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम कौन बनाएगा, तो उत्तर प्रदेश बनाने वाला है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, बेंगलोर में, यानी 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलोर में किया जाएगा। किस देश में कोरोना का नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, तो कुवैत में। याद रखना है कोरोना का नया वेरिएंट जिसका नाम है EG5 वेरिएंट का पहला मामला कुवैत में आया है। कहाँ आया, कुवैत में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के थर्मल सन मुगल रत्न किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया है, तो सिंगापुर। याद रखना है कि भारतीय मूल के थर्मल सन मुगल रत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त किया था, सिंगापुर के। आरबीआई ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट को पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो उद्गम पोर्टल, यानी उद्गम पोर्टल ने किसने लॉन्च किया है, आरबीआई। किस लिए, तो बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है, तो केरल क्या किया है, प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है केरल के सरकार ने। कौन सा सरकार, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है, यानी प्रिया मलिक अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती हैं। किस देश में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने में संबंधित कार्य पूरा हुआ है, तो मालदीव। किस में, मालदीव, यानी मालदीव में रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है, यानी मालदीव में रिलायंस जियो ने क्या किया, हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ने से संबंधित कार्य को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न दिया है, यानी कहने का मतलब महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, रतन टाटा को। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गया है, तो अंतिम पंघाल बन गई है, यानी लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल बन गई हैं। वही भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, समुद्र, यानी समुद्र एक ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा। किसके लिए, नाविकों के लिए। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। मैटी किला को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ट्यूलिंग गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है श्रीनगर को। याद रखना है, ट्यूलिंग गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, कहाँ के, श्रीनगर के। कौन सी राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रोफेसर गोविंदा प्रतियोगिता आयोजन करेगी, महाराष्ट्र सरकार ने, यानी जन्माष्टमी पर प्रोफेसर गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र सरकार करेगी। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, तो स्पेन। कौन जीता है, महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है, ब्रिटेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर एस्क्वेशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? एशियाई जूनियर एस्क्वेश में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है? तो गुवाहाटी एयरपोर्ट। यानी डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? गुवाहाटी। कौन बन गया? गुवाहाटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकन के तौर पर नियुक्त किया गया है। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? सालू जिंदल। सालू जिंदल। याद रखना है कि CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है सालू जिंदल को। किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वंभर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? नेपाल। यानी नेपाल के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में विश्वंभर श्रेष्ठ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नौसेना अभ्यास जिसका नाम है मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी मालाबार जो नौसेना अभ्यास है कहाँ हुआ है? 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। कुल कितने देश इसमें भाग लेते हैं? तो 4 देश इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो कर्नाटक। यानी कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को खत्म कर नई शिक्षा नीति बनाएगी कर्नाटक सरकार। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का कौन सा नंबर का देश है? तो 4। यानी चौथा देश बन गया भारत जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। यानी खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। वही विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। याद क्या रखना है? अगर क्वेश्चन कह दें कि विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत पहली बार कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। वही क्वेश्चन कह दें, किसने सर्वश्रेष्ठ मूल्य कहानी का पुरस्कार जीता है? सिहाल शौकत। सिहाल शौकत ने सर्वश्रेष्ठ मूल्य कहानी का पुरस्कार जीता है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फिलीपींस के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? भारतीय तटरक्षक बल ने सिग्नेचर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने वहां के सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया है। दुनिया के नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। दुनिया के नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? लद्दाख में। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी किया है? तो एयर इंडिया ने। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ समझौता किया है? एयर इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देशों को ब्रिक्स के शामिल किया गया है? ब्रिक्स में नए सदस्य कितने शामिल किए गए हैं? 6। वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या कुल 11 हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का क्या किया है? शुभारंभ किया है। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पंजाब। यानी पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब राज्य क्या है? शीर्ष पर है। ई गवर्नमेंट पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया था? इंदौर में। ई गवर्नमेंट पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर है? इंदौर में। याद रखेंगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष पर रहा है इंदौर रहा है। भारतीय निशानेबाज अमरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यानी भारतीय निशानेबाज अमरप्रीत सिंह ने पुरुषों के 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया है? यानी ग्रीस। यानी ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रेड
क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को, यानी ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जिसका नाम है द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो कौन है? असम सरकार। असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। लक्की व्हील ऐप किस राज्य सरकार ने जारी किया था? केरल। लक्की व्हील ऐप केरल सरकार ने। फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता किसने? मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश। श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? इजराइल। यानी प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% का वृद्धि करेगा कौन? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दे दी? उत्तर प्रदेश। यानी 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दे दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैगनर प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन का निधन हो गया? तो रूस के। यानी ये क्या थे? वैगनर प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन का निधन हो गया, रूस के थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है? याद रखेंगे कि नाश्ता योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री शुरू किया है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना शुरू किया है स्कूलों के लिए। रूस का मिनिन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो CCSU में। कहाँ करेगा? CCSU में करेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कैबिनेट में 4 नए जिले बनाने की फैसला किया है? तो असम 4 नए जिले बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों को कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ग्रीस के। किस देश के दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? जर्मनी। यानी जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण को क्या किया है? विकसित किया है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसे मिला है? रॉकेटरी को मिला है। किसे मिला है? रॉकेटरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश की सीमा के परिसीमन की पहली बैठक की गई? भूटान। याद रखना है कि चीन और भूटान देश के सीमा परिसीमन की पहली बैठक हुई है। पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजाति की कमी आई है? 60%। यानी पिछले 30 वर्षों में 60% पक्षियों की क्या है? प्रजातियों में कमी आई है। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ईगा स्वीटेगो को इन्फोसिस ने अपना महिला क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा पिंच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है? अमृत माथुर। यानी क्या याद रखना है कि पिंच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट लिखी है अमृत माथुर ने। भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य में अरजी जिले की बेली ब्रिज उद्घाटन करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। इसरो ने किस देश के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? जापान। यानी जापान के एजेंसी से मदद से इसरो ने क्या करेंगे? चांद मिशन को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सुचिन बजाज ने। यानी सुचिन बजाज ने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की अवार्ड जीता है। हाल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो हेवर एरोटेक इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? हेवर एरोटेक इंडिया के द्वारा हाल ने क्या किया है? शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? दादी प्रकाश मणि। यानी दादी प्रकाश मणि के स्मृति पर एक डाक टिकट जारी किए हैं भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है? इंदौर को। यानी 2022 के नेशनल स्मार्ट सिटी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है इंदौर को। HS परने ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक नहीं जीता है। याद रखना है कि HS परने जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीते थे, वही किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया करेगा? नासा। यानी क्रू 7 मिशन कौन प्रक्षेपित करेगा? तो नासा करेगा। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? फिलीपींस के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ? फिलीपींस के साथ। किस देश ने भारत में 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? बांग्लादेश ने। कौन किया है? बांग्लादेश ने। याद रखना है कि बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। धन्यवाद।